ओम शांति। आज 7 जुलाई सोमवार के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में शाहिनशाह बाबा ने रूहानी रॉयल्टी की स्मृति दिलाते कहा कि एक बाप के सिवाय और कोई भी याद न आए। तुम्हें एक बाप टीचर सतगुरु की याद में रहना है। बाबा कहे तुम हो सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार। बाप सच्चा खुदाई खिदमतगार उसे कहते हैं जो कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। कोई भी कर्म बंधन न रहे तब रूहानी खिदमत अर्थात सेवा कर सकते हैं और कर्मातीत अवस्था हो सकती है। इसके लिए बाबा सहज युक्ति बताते हैं, सिर्फ एक बाप को याद करना है। और साथ में कहा कि पहले पहले बाप बच्चों को सावधानी देते हैं कि जब बच्चे यहाँ बाप दादा के सन्मुख बैठते हैं तो अपने को आत्मा समझ बाप की याद में बैठना है। यह भी बुद्धि में लाओ कि हम बाबा भगवान के आगे बैठे हैं तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहेंगी। फिर कहा कि ज्ञान की गुह्य गुह्य बातों को समझने के लिए 7 रोज की भट्टी में रहना पड़े। ऐसे भी नहीं कि सबको मधुबन में आकर बैठना है, नहीं। 7 रोज की भट्टी किया फिर अपने अपने स्थान पर पढ़ाई कर सकते हैं। पढ़ाई सवेरे और शाम को होती है। अपने अपने स्थान पर तो सारा दिन काम धंधे में रहते हैं। यहाँ मधुबन में तुम बच्चों को मेहनत करनी है, याद में रहे सतो प्रधान बनने की। फिर विशेष कहा कि तुम रूहानी ब्राह्मणों का अलौकिक धर्म है श्रीमत पर अलौकिक सेवा में तत्पर रहना। तुम्हारे जैसी अलौकिक सर्विस कोई भी कर न सके। तुम ब्राह्मण धर्म वाले ही ऐसा श्रेष्ठ कर्म करते हो, इसलिए बच्चों को इस सेवा में ही बिजी रहना है। बाप भी बिजी रहते हैं तो बच्चों को भी सेवा में बिजी रहना है। फिर विशेष स्मृति दिलाई कि तुम हो इनकॉग्निटो अननोन वॉरियर्स, नॉन वायलेंस, अहिंसक रूहानी सेना। तुम डबल अहिंसक हो। बड़ी हिंसा है काम विकार की जो पतित बनाती है, इनको तुम जीत जगत जीत बनते हो। भगवान वाच काम महाशत्रु है, इस पर जीत पानी है। फिर विशेष याद के लिए कहा कि यह है पढ़ाई का समय। अभी तुमको कोई चित्र अर्थात शरीर आदि को याद नहीं करना है, सब कुछ भूलना है। कोई में भी बुद्धि ना जाए। बुद्धि की लाइन एकदम क्लियर चाहिए। दुनिया को भूल अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करना है, तब पाप नाश होंगे। फिर पुरुषार्थ के लिए कहा कि ऐसे नहीं ड्रामा अनुसार हमारा कम पुरुषार्थ चलता है, फिर तो पद भी बहुत कम हो पड़ेगा। पुरुषार्थ को तेज करना चाहिए, ड्रामा पर छोड़ नहीं देना है। अपने चार्ट को देखते रहो, बढ़ाते रहो और नोट करते रहो। हमारा चार्ट बढ़ता जाता है, कम तो नहीं होता है। इसमें बहुत खबरदारी चाहिए। और लास्ट में विशेष कहा कि मनुष्यों ने कुसंग में आकर अपना रहन सहन, अपनी पहरवाइज आदि सब बदल दी है। देश वेश ही बदल दिया है। यह भी जैसे अपने धर्म की इंसल्ट की है। देखो कैसे कैसे बाल बनाते हैं। इसको कहा जाता है अति देह अभिमान। ऊंची साड़ी, महंगी साड़ी पहनने से भी देह अभिमान आ जाता है। बाबा कहे देह अभिमान को तोड़ने के लिए यह सब हल्का कर देना है। अच्छी चीज देह अभिमान में लाती है। बाबा कहे तुम इस समय वनवाह में हो, हर चीज से मोह हटाना है, बहुत साधारण रहना है। शादी आदि में भल रंगीन कपड़े आदि पहन कर जाओ, तोड़ निभाने अर्थ पहनना, फिर घर आकर चेंज करना। तुम बच्चों को तो वाणी से परे जाना है। वानप्रस्थी सफेद पोश में रहते हैं। तुम एक एक छोटे बड़े सब वानप्रस्थी हो। छोटे बच्चों को भी शिव बाबा की याद दिलानी है, इसमें ही कल्याण है। सबको स्मृति दिलाओ, बस अभी हमको बाबा के पास जाना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल महावाक्य, अनमोल शिक्षाएं। आज बाबा कहे मीठे बच्चे तुम बहुत रॉयल स्टूडेंट हो। तुम्हें बाप टीचर सतगुरु की याद में रहना है, अलौकिक खिदमत सेवा करनी है। आज मुरली से प्रश्न है, जो अपने आप को बेहद का पार्टधारी समझ कर चलते हैं उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर में बाबा कहे उनकी बुद्धि में कोई भी सूक्ष्म व स्थूल देहधारी की याद नहीं होंगी। वह एक बाप को और शांति धाम घर को याद करते रहेंगे, क्योंकि बलिहारी एक की है।
जैसे बाप सारी दुनिया की खिदमत करते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, ऐसे बच्चे भी बाप समान खिदमतगार बन जाते हैं। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, सदा ध्यान रहे कि हमारी कोई भी चलन देह अभिमान वाली ना हो। बहुत सिंपल रहना है, किसी भी चीज में ममत्व नहीं रखना है, कुसंग से अपनी संभाल करनी है। दूसरा पॉइंट, याद की मेहनत से सर्व बंधनों को तोड़ कर्मातीत बनना है। कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी रहे, सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, विशाल बुद्धि विशाल दिल से अपनेपन की अनुभूति कराने वाले मास्टर रचयिता भव। विशाल बुद्धि विशाल दिल से अपनेपन की अनुभूति कराने वाले मास्टर रचयिता भव। स्पष्टीकरण है, मास्टर रचयिता की पहली पहचान यह देह है, जो इस देह के मालिकपन से संपूर्ण सफलता प्राप्त कर लेते हैं। वे अपने स्नेह व संपर्क द्वारा सर्व को अपनेपन का अनुभव कराते हैं। उस आत्मा के संपर्क से सुख की, दातापन की, शांति, प्रेम, आनंद, सहयोग, हिम्मत, उत्साह, उमंग, किसी न किसी विशेषता की अनुभूति होती है। उन्हें ही कहा जाता है विशाल बुद्धि विशाल दिल वाले। बाबा कहे, सारे विश्व की आत्माओं की सेवा कब कर सकेंगे? जब स्वयं को देह भान से परे रखेंगे, तब सर्व आत्माओं को अपनेपन की अनुभूति भी करा सकेंगे और प्राप्ति भी करा सकेंगे। आज का स्लोगन है, उमंग उत्साह के पंखों द्वारा सदा उड़ती कला की अनुभूति करते चलो। उमंग उत्साह के पंखों द्वारा सदा उड़ती कला की अनुभूति करते चलो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज के अव्यक्त इशारे हैं, संकल्प की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। आज बाबा ने जमा करने की विधि बताई। स्वयं को श्रेष्ठ संकल्पों से संपन्न बनाने के लिए ट्रस्टी बनकर रहो। ट्रस्टी बनना अर्थात डबल लाइट फरिश्ता बनना। ऐसे बच्चों का हर श्रेष्ठ संकल्प सफल होता है। एक श्रेष्ठ संकल्प बच्चे का और 1000 श्रेष्ठ संकल्प का फल बाप द्वारा प्राप्त हो जाता है। एक का 1000 गुना मिल जाता है। बाबा कहे, एक श्रेष्ठ संकल्प में इतनी शक्ति है जो उसका रिटर्न बाप दादा 1000 गुना करके देते हैं। उसके लिए बाबा कहे, ट्रस्टी बनकर रहो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आप सभी भाई बहनों के लिए विशेष सूचना है। जो भाई बहनें प्रतिदिन मुरली सुनते हैं व मुरली सार सुनते हैं व इस चैनल पर वीडियो सॉन्ग देखते हैं, उन सभी भाई बहनों को निवेदन है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें, मुरली टाइप करके जरूर भेजें। 9414092481 9414092481। धन्यवाद।